न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी के एक अलग ही रूप से लोगों का और देश का परिचय हो रहा है। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है और राहुल गांधी ने आज यहां अपनी 7वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यात्रा जब से शुरू हुई है तब से वो 6 बार मीडिया से रूबरू हो चुके हैं और आज फिर वो पत्रकारों के सवालों का सामना करने के लिए तैयार थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने फिर से मीडिया को आईना दिखाया कि कैसे पत्रकारों का रिमोट उनके मालिकों के हाथ में है और कैसे हर एक चैनल केवल मोदी जी का प्रचार कर रहा है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे मीडिया जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करके बल्कि उसकी जगह ऐश्वर्या राय के कपड़ों और विराट कोहली के चौकों पर बात करता है। जरा सुनिए, मीडिया खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो अलग, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जो कुछ कह रहे थे, और ये बात आज की नहीं है, कल की है। कल शाम को राहुल गांधी ने इंदौर में एक सभा को संबोधित किया और वहां पर उन्होंने मीडिया को कैसे घेरा वो जरा सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने हमारे प्रेस के मित्रों की बात की, इनके सामने हम बात उठाते हैं, इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ। नहीं, हम कहते हैं भैया जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो। हम इनसे कहते हैं बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, और ये कहते हैं देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। हम कहते हैं भैया किसान भूखा मर रहा है, ये कहते हैं देखो शाहरुख खान ने क्या बोल दिया। हम कहते हैं भैया कर्जा माफी करनी चाहिए, ये कहते हैं देखो क्रिकेट का कैसा अच्छा मैच हुआ, मजेदार, विराट कोहली ने कैसा चौका मारा। तो इनका काम, और इनकी गलती नहीं है, इनका काम जनता का जो ध्यान है उसको हटाने का है। इनका काम, असली काम जो लोकतंत्र का होता है, जो काम हम लोकसभा विधानसभा में करने की कोशिश करते हैं, उनका असली काम वो है। अब आप ये मत समझिए कि मैं इनकी बुराई कर रहा हूं, ये बेचारों की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। इनके यहां पे पीछे लगाम बांध रखी है। इनको ये देखो, ये मुस्कुरा रहे हैं, इनको बताया जाता है कि भैया देखो भारत जोड़ो यात्रा चली है, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं, गलती से भी मत बोल देना। मगर इनकी गलती नहीं है क्योंकि कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। जैसे आप रात को आप सोचते हो कि भैया टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे, चैनल बदलेंगे, पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, 5वें पे मोदी जी, 6ठे पे अमित शाह जी। जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी, कभी मोदी जी, कभी ऐश्वर्या राय, कभी अजय देवगन। मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन में नहीं दिखने वाले, मजदूर के आंसू टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले। तो सुन रहे थे आप, किसान मजदूर की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और कैसे टेलीविजन चैनल मीडिया मालिकों को घेर रहे हैं राहुल गांधी। ये कल का भाषण था, कल शाम को उन्होंने जोरदार भाषण दिया और उतनी ही जबरदस्त भीड़ थी इंदौर में। राहुल गांधी ने यह भी कहा है, और खासकर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये 7वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, और 40 मिनट में 17 सवाल उनसे पूछे गए। उस सवाल के का जो जवाब वो दे रहे थे उसमें क्या कुछ था वही यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। और खासकर जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि राहुल गांधी ने कुल मिलाकर के अपनी बातों में मीडिया के कई सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन उनसे जब राहुल गांधी कौन है ये पूछा गया,
तब उन्होंने क्या कुछ कहा और बीजेपी पर उन्होंने क्या पलटवार किया, आइए जरा सुन लेते हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है, और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूं छोटी तरीके से दिखाया है, बड़े तरीके से नहीं दिखाया, छोटी तरीके से दिखाया, क्योंकि मैंने शुरुआत की है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए हैं और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे, उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। और जहां तक पर्सनल अटैक्स की बात है, पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पोजीशन लेता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो, अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो, तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। तो एक तरीके से ये जो पर्सनल अटैक होती है, ये जो पैसा बीजेपी मेरे इमेज को खराब करने में डालती है, ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। क्योंकि लड़ाई क्या है? लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है, लड़ाई उसकी सोच को गहराई से समझने का की है, ठीक है। और मैं आस्ते 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 आरएसएस और बीजेपी की सोच को बहुत गहराई से समझने लगा हूं। तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं, और अगर आगे बढ़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक है। तो आज राहुल गांधी एक दार्शनिक की तरह बात करते हुए भी नजर आए। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि यात्रा पहले क्यों नहीं निकाली, तो उन्होंने कहा कि हर काम समय से होता है और यही यात्रा का समय, सही समय है जब हम यात्रा निकाल रहे हैं। और इसी में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप जिस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं उसे मैं भूल चुका हूं। यानी राहुल गांधी ने यह जाहिर कर दिया कि अब वो जनता के साथ हैं और जनता उनके साथ है। जरा ये भी सुन लीजिए। जब से आपने भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर, मेरा सवाल यह है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो सर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप अपने देश की, ये देखो ताली बज रही है, समझ गए आप? समझ गए? एक बंदा समझ गया। सर, आपकी देश की फिलॉसफी है ये, इसको समझो आप, फायदा होगा। सर सवाल यही है कि जो आपका आपका जवाब मिल गया। आपका जवाब मिल गया। सवाल तो पूछ ही नहीं पाया था। नहीं, सवाल हो गया। सोहेल हमीद, ये जो मास कनेक्ट प्रोग्राम है, ये आपको बहुत पहले नहीं शुरू कर देना चाहिए था? चीजें समय से ही होती हैं। जब टाइम आता है तो बात बनती है, उससे पहले नहीं होता। मैंने सोचा था, सबसे पहले मैंने यह यात्रा, जब मैं एग्जैक्टली याद नहीं, बट 25-26 साल का था, फिर मैंने इसकी, जयराम जी को भी नहीं मालूम, मगर इसकी मैंने डिटेल्ड प्लानिंग 1 साल पहले की थी। और फिर कोरोना के कारण, किसी और कारण नहीं हुआ। इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अभी है। तो यात्रा का सही समय अभी है। और इधर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में बात कर रहे थे, तो उधर गुजरात में मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया है। सहानुभूति वोट बटोरने की उनकी रणनीति का खुलासा करते हुए, यानी मोदी जी की रणनीति का जो सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश करते हैं मोदी जी, उसका खुलासा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि गरीब तो हम भी हैं, बल्कि हम तो अछूत भी हैं।
जरा उनको भी सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बाइट है ये, अछूत वाली बाइट, जो कल से लेकर आज तक तहलका मचाए हुए है। बहुत लोग इसको शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। देश को मजबूती से हम रखे हैं, फिर भी हमको पूछते हैं, खासकर मोदी जी और शाह, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे। और आपके जैसा आदमी जो आप हमेशा क्लेम करते हैं, मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। और ऊपर से बोलते हैं ये लोग देश को लूटे कांग्रेस वाले। अरे आप तो लूट रहे हैं, गरीबों के जमीन लूट रहे हैं, आदिवासियों को जमीन नहीं दे रहे हैं। जमीन, पानी और जंगल, उसको खत्म करने वाले कौन हैं? आप अमीर लोग, और आप जिनके साथ हो, अमीरों के साथ, वो लोग हमको लूट रहे हैं। तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, और मल्लिकार्जुन खड़गे का यह भाषण बताता है कि अब कांग्रेस बीजेपी के इरादों को नाकाम करने की तकनीक सीख गई है। राहुल गांधी की यात्रा और उस दौरान राहुल गांधी के भाषणों से बीजेपी के गढ़ गुजरात में कांग्रेस मजबूत हो रही है, और जिस तरह से दलितों और आदिवासियों की बात कांग्रेस कर रही है, उससे उसका जनाधार मजबूत होता जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक गुजरात में राहुल गांधी की रैली के बाद से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। तो आइए दोस्तों, न्यूज पॉइंट में आज चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी की यात्रा से गुजरात में हिल रही है बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश से राहुल का वार, आखिर क्यों परेशान है बीजेपी सरकार? कुछ सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं।